मुंबई में वागधारा सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय शामिल हुए। समारोह में कला, साहित्य, राजनीति और प्रशासन से जुड़ी कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। देखिए खास रिपोर्ट। हजार बर्ग गिरे, हजार आंधियां उठें, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। मशहूर शायर अदम गोंडवी का ये शेर और वागधारा सम्मान समारोह 2026 का मंच एक दूसरे के पर्याय हैं। साल 2017 से आज तक वागधारा संस्था साहित्य, संस्कृति, रंगमंच, सिनेमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए जन जागरण के कार्य में जुटी है। लाखों मुश्किलें आई, लेकिन ये सफर नहीं थमा। वागधारा और भारत एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और समाज से जुड़े कई जाने माने लोग शामिल हुए। मुंबई में हुए इस खास कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय का मंच पर सम्मान किया गया। इस मौके पर तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पीएम मोदी के विजन की तारीफ की। इस देश को एक विजनरी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मिले हैं। देखिए, राजनीति के लिए कौन किसको क्या कहता है, यह विषय अलग है। लेकिन वैसे ही नहीं, विश्व के 36 देशों का सम्मान अगर भारत को मिला है, तो एक व्यक्ति के गले में या हाथ में उन देशों के लोगों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे करके भारत को सराहने का काम किया है, और वो मिला है नरेंद्र मोदी जी को। समारोह में कला, साहित्य, राजनीति और प्रशासन से जुड़ी कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं, जिसमें मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, अभिनेता रजा मुराद और गजेंद्र चौहान समेत कई जाने माने लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय की निर्भीक पत्रकारिता की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि कई तूफान आए, लेकिन उपेंद्र राय अपनी निर्भीक पत्रकारिता से तनिक भी नहीं डिगे। मैं उपेंद्र राय जी को काफी दिनों से जानता हूं। निर्भीक पत्रकारिता करने के कारण कष्ट भी पाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी निर्भीकता नहीं छोड़ते। मैं तो हैदराबाद से आया, लेकिन इसी कार्यक्रम के लिए उपेंद्र राय जी लंदन से चल करके यहाँ आए। इससे लगता है कि कार्यक्रम की महत्ता कार्यक्रम करने से होती है, उसकी संख्या से नहीं होती है। भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वे उन्हें 1997 से जानते हैं, जब वो लखनऊ में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे। तब शिव प्रताप शुक्ल उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर थे और 44 साल बीते शिव प्रताप शुक्ल भारतीय राजनीति में ईमानदारी की मिसाल हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 साल राज्यपाल रहने के बाद आप तेलंगाना के राज्यपाल हैं, और आपको मैं साल 1997 से जानता हूं। जब मैं लखनऊ ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तब आप उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर थे और विधान भवन में आप बैठा करते थे। मेरे पास नया नया विधानसभा लाइब्रेरी का कार्ड बना था, जिससे मुझे विधानसभा में आते जाते एंट्री मिल जाया करती थी। तो तब से लेके अब तक का जो सफर है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति में शुचिता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता और ईमानदार राजनीति को, जो राजनीति की परिभाषा महात्मा गांधी ने दी थी कि राज और नीति मिलकर नैतिकता के साथ राजनीति शब्द का आकार लेते हैं, तो करीब 44 वर्षों से आप लोगों के बीच में हैं
और कहा जाता है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल की एक लीक लागे है पे लागे है, लेकिन अनब्लेमिश्ड कैरियर और राजनीति में इतना कह सकते हैं कि वाणी पे इतना कंट्रोल सर जितना मैंने किसी का नहीं देखा। वाग्धारा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर वागीश सारस्वत, कार्यकारी अध्यक्ष दुर्गेश्वरी सिंह महत, उपाध्यक्ष अवधेश कुमार पांडे और महासचिव एडवोकेट भार्गव तिवारी मिलकर वर्षों से संस्था का कुशल संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर वागीश सारस्वत ने पत्रकारिता, व्यंग्य साहित्य और सांस्कृतिक नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहचान बनाई है। जब आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी का आशीर्वाद मिल गया और मेरे छोटे भाई उपेंद्र राय का साथ मिल गया, अरविंद राही जैसे साथी मिल गए, दुर्गेश्वरी जैसी संगिनी मिल गई, यहां बैठे हुए बेला बारोट, देव फौजदार जैसे साथी जब मिल गए तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये कार्यक्रम सफल होना है। कर्नाटक से देव गौडा जी चले आए, पुणे से अपने सदानंद भोसले जी आए, दतिया से सोनी जी आए, दूर दूर से, बस्तर की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन बस्तर से मुझे टेंशन थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, और सुबह सुबह पता चला कि राजाराम जी आ गए, गोंडा से शुक्ला जी चले आए, शिव पूजन जी, दूर दूर से जब सब आप आ गए। मुंबई के लोगों को मैंने सुबह एक ही संदेश दिया कि ये परीक्षा की घड़ी है, आप आज साथ दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि हम परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम उत्तीर्ण हुए। आप सबका आभार। इस मौके पर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद ने बताया कि आखिर कैसे उनका फिल्म में खलनायक बनना समाज के लिए संदेश है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने विख्यात लोगों के बीच इस कुख्यात को भी बुलाया गया है। फिल्मों में जो मैंने आज तक उल्टी सीधी हरकतें की हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इसे किस बात के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि खलनायक का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज के प्रति। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मेरा जवाब ये है कि वो बदकारियां करता है, जुल्म करता है, लड़कियों से जबरदस्ती करता है, और बाद में उसका कितना बुरा असर होता है। वहीं एक्टर सचिन खेड़े ने भी वाग्धारा संस्था की जमकर तारीफ की। 40 साल से वाग्धारा जिस निष्ठा और दूरदृष्टि के साथ साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और कला के क्षेत्र में कार्य कर रही है, वो वास्तव में प्रेरणादायी है। आज के समय में जब समाज को संवेदनशीलता, संवाद और सांस्कृतिक चेतना की सबसे अधिक आवश्यकता है, ऐसे में वाग्धारा जैसी संस्थाओं का कार्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। महाभारत फेम एक्टर गजेंद्र चौहान ने मंच से महाभारत का एक डायलॉग सुनाया, जिसमें एक गहरा संदेश छुपा था। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा और कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। कार्यक्रम के अंत में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी ने कहा, इस कार्यक्रम का संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। जितने लोग भी उपस्थित हैं, एक एक व्यक्ति की जो पहचान है वह लाखों करोड़ों में है, तो मुझे लगता है कि भले ही संख्या कम है, लेकिन इसका संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। वाकई ये खास कार्यक्रम देश दुनिया से जुड़े लोगों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ गया। हम क्या हैं? भारत एक्सप्रेस के लिए मुंबई से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। पुतली राम की, हम सब कठपुतली राम की। राम चलावे, राम रुकावे, राम चलावे, राम रुकावे, राम बिना किस काम की, हम सब कठपुतली राम की। हम